अरे भौजी दैना देव सोने के कंगनवा गजरा लगा जुगु जुगु दियई सोललाना बा भवन बाके भागे जाग हो ललना लाल हुआ के के आसरा एको नोटू फीकाली भौजिया दूजो नोटू फीकाली हो मन दी नहीं नाम गजरा लगो मेरे बंधु दौड़ कर गई। अरे भैया जी से कहा भैया दई ना देऊ सोने के कंगन बा अरे बहना मोरी अकेली हो सजनी दई ना देऊ सोने के कंगन बा। तुमका एक बात हम बताई, ननद को दान देने से भौजी कभी गरीब नहीं होती है। अपने पांच पड़ोसनी अपने घर में झांक कर देखना, जो ननद को रोटी नहीं पूजती है और ननद को दान नहीं करती, वो भौजाई हमेशा गरीब रहती है। देखना, और जो ननद को दान देती हैं, ये बड़े दान देने वाले होते हैं। जो बहन है, बहनोई है, इनको दान जरूर देना। दामाद को दान देना चाहिए, बिटिया को दान देना चाहिए। बिटिया कबहू मैके से खाली हाथ न जाए। सुन रहे हो? जब बिटिया जाए तो उसे थोड़ा अनाज कछुनाए 50-60 किलो लाही तहू बांध दो। अरे ज्यादा नहीं, इतना तो कर ही दो कि जाओ। दान जरूर करे। इनको दान देने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। हाँ, बिटिया दामाद को दान करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और बहन आवे, बहन को कुछ ना है, 4 पिटौआ बनाए दो, 1 बोरा लाही दे दो। हाँ, हमारे यहाँ 2 बहनें आई हैं और वो बड़े वाले जो हैं हमरे भाई 1-1 बोरा लाही कर देंगे दान में। 1-1 बोरा देना चाहिए कि नहीं? हमारे ठाकुर बैठे हैं, 1-1 पीपा दान करते हैं। बहन को जब देंगे पूरा पीपा भर के कहे खाओ जाके खो। और बहन को दान करने से दुखी नहीं होता है। एक कथा से सीख लो, बहन बहनोई को दान जरूर कबहू खाली हाथ न भेजो। पहले अपनी बिटिया बहन को खाली हाथ नहीं, गठरी बांधी जाती थी तो उसमें आम के पत्ते बांध दिए जाते। क्यों? आम के पत्ते होते हैं रसाला, इनको आम के फल को फिर खाओ, फिर उगलो, फिर चाटो, फिर उगलो। ऐसे बिटिया जितनी बार मैके ससुराल में आए, नवनूतन प्रेम बना रहे, तो आम के पत्ते साथ में गठरी बांधे जाते थे। हम आप लोगों को बताते हैं, इनका दान देने से गरीब नहीं होगे। तुम दान दे के देखो माला माल। बहन बहन जी घर में आम इन्हें बात बुझैया, और शाली सलाजे घर में आम तुरते चढ़े करैया। फैशन में धन खोए दो भारतवासी भैया। शाली सलाजे आए हुए हो, फिर देखो। और भाई दुल्हन के मैके के आ जाए, फिर देखो बहुत खुश। अब बहन आज कोई बहुत बढ़िया होती भाभियां, अपनी ननद आ जाए बड़ी खुश हो जाती हैं कि अब आ गए हमरे कौन देवता हैं जे। इनका कनाकत में भोजन कराओ, कपड़े दान करो, वस्त्र करके देखना ते कि बाद में कहना कथा में सत्य था, सत्य था। ये सुंदर ग्रह हैं। 10वां ग्रह दामाद होता है, दामाद बिटिया को और बहन बहनोई को। कहाँ चक्कर पड़े और जैसे ही तीरथ है।
तो महाराज दशरथ के यहाँ बड़ा दान, इतना दान दिया गया, सर्वस्व दान दीन सब काहू ने दिया, जय पावा राखा नहीं ताऊ। अयोध्या में जगमगा रहा दिन, रात नहीं आई, रात परेशान कि रात कह रही हम कैसे देखें भगवान को, रात व्याकुल है देखने को, और दिन सूर्य नारायण मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को, रत समेत रवि था के ओ निशा कवन विधि हो। रात नहीं आई, रात व्याकुल। और रात कैसे आए? जहां आनंद है वहां रात कैसे आए? हा? क्यों? सुख में रात मालूम नहीं होती है, बीमार वाले को रात मालूम होती कितनी बड़ी है। कोई बीमार हो उसे पूछना रात कितनी बड़ी है, वो बताएगा। और जो सुखी है उन्हें मालूम ही नहीं कि यार सवेरा बहुत जल्दी हो गया। सर्वसदान अरे दीन सब काहू, शंकर लाल एक एक बोरा लाई, ठीक नहीं है? एक एक बोरा लाई, कहता उठा ले जाओ और रखा है। वो गंगाई वाली जी कहती हम तो पहले बांधेंगे। हाँ ले जाओ एक एक बोरा, होने से का हो। हाँ हम जहाँ का तो नहीं होते, जरूर एक एक बोरा लाही बांधे, और एक एक पंखा, और एक एक कूलर। मेरी भाई सर्वस्वदान दीन सब काहू, जब ही पावा भगवान के मुख में सहत से, सोने के पात्र से सहत से ओम लिखा गया जुबान में, जिब्या पे सहत चटाना चाहिए, मृदुभाषी होते हैं। सोना रगड़ कर, सहत में सोना रगड़ कर सहत चटाओ, उससे बालक मृदुभाषी होता है, मीठा बोलने वाला, और मीठा बोलने वाला वह सुखी रहता है। ये मर्म नहीं जाना। और बंदों गुरु जी का फिर आगमन। अब गुरुदेव श्री का गुरु महाराज आपकी कृपा से 4 सुंदर मनोहर बालक हैं, अब इनके नाम आप ही रखें। अपने आप नाम नहीं रखना चाहिए, रिंकू पिंकू गप्पू डप्पू रख लिए नाम, कोई काम के है? नाम रखें गुरु महाराज, और गुरु महाराज के दिए हुए नाम वही नाम चलते हैं। गुरु जी ने देखा है दिव्य दृष्टि से कि ये राजन जाकर नाम सुनति शुभ होई, जिनका नाम लेने से शुभ होता है, और वही तुम्हारे घर में आ गए। इनके नाम अनेक अनूठा, सुमिति मैं कहता हूं इनके नाम क्षेत्र हैं, और राजन सो आनंद सिंधु सुकरासी, जो आनंद के सागर हैं। सागर का था नहीं होता, आनंद का था नहीं। आनंद की कोई बंदो परिधि नहीं, आनंद अनंत होता है। जिसका अंत नहीं वही तो आनंद है, और जिसका अंत हो गया वो आनंद नहीं, वो मजा है, आनंद।
और बंधु आनंद में रहने वाले हमेशा प्रफुल्लित रहते हैं, और मजे में रहने वाले उतर जाने के बाद में मियाऊं करते हैं। जब तक चढ़ी है तब तक गड़बड़ गड़बड़ हो ही रहा, और उतर जाए फिर मियाऊं है, क्योंकि मजे में था, इसका अंत हो गया। और अंत वाला बंधु बेकार, जिसका अंत ना हो वही अनंत विभूषित को है। राजन, तुम्हारे घर में आनंद है। सो सुख धाम राम असनाम, इनका नाम राम आनंद, सो आनंद। इनका नाम आनंद राम। के कई ने कहा मेरे लल्ला का नाम सीकर तई तई लोक सुखासी, सो आनंद सिंधु सुखरासी, सो सुखधाम रामन असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सुभरण पोषण कर संसार का पालन पोषण करने वाले कौन हैं? ये भरत हैं। भरत जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वेदों में पुंज प्रकाशित है शत्रुघ्न, नाम लेने से शत्रु का नाश। चतुर्थ बेटा का नाम लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। इनका नाम है लक्ष्मण। जिनका मन ही लक्ष्य की ओर हो वही लक्ष्मण है। मन कहाँ होना चाहिए? लक्ष्य की ओर, और मन तुम्हारा कहीं और, लक्ष्य भटक गया। लक्ष्मण, जिसका मन है लक्ष्य की ओर वही है लक्ष्मण। तुम्हारा लक्ष्य कहाँ है? जरा तूने सोचा किधर तेरा घर है, किधर जा रहा तेरी मंजिल किधर है। अब तक उठाओगे पानी पे हाथ, बिना नाम टूटा सितारा जुड़ ना सकेगा, हीरा फूल डाली से जुड़ ना सकेगा। हुआ पार जिसने, हुआ पार जिसने गुरु जी की मानी, बिना नाम बेटा का नाम रखा लक्ष्मण, धरे नाम गुरु हृदय विचारी। वेद तत्व तब नप सुतचारी। ये चार सुंदर बालक, और माता ही गुरु होती है। बालक की सबसे पहले गुरु कौन है? माता, जिनकी औलादें आज बिगड़ी हैं माँ के कारण। जितने बालक बिगड़े हैं किसने बिगाड़े? माँ ने। और जितने सुधरे हैं किसने सुधारे? माँ ने। समझ में बात आई कि नहीं? बाप को कुछ नहीं मालूम क्या हो रहा है, महतारी की सब मालूम है। जो हमरा लल्लौना कहाँ बात कर रहा है मोबाइल से, ये किसका मालूम है? ये अम्मा को सब मालूम है।
तो माता सबसे बड़ी गुरु होती माता, फिर पिता गुरु, तो इसकी बाद मिलते हैं सदगुरु। तीन है जीवन में गुरु। अगर एक फेल हो जाए दूसरा, और दूसरा फेल हो जाए तो तीसरा, और अगर तीनों फेल हो गए तो जिंदगी गई। तुम सोचत हुई हो बाद में फिर मानुष बन गई हो। तुम्हारी जगह बहुत लोग पैदा हो बैठे, कहीं इनका हटावो हमका लावो। एक प्रधान कह रहा उनके लिए कुल बैठे लोग। ऐसे ही तुम्हारे जीवन को कई लोग एप्लीकेशन दिए भगवान से कि इनका हटावो हमका इनकी जगह पे करो, और भगवान हम ऐसे कर्म करूंगा कि हम बिल्कुल अपनी गृहस्थी जीवन को निर्वाह करके दिखाऊं। आप लोग सोचो तो मकान मजबूती से बना है, और हम फिर पैदा हुई के यहाँ का मालिक बनूंगा। जो दिन बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। महाराज चक्रवर्ती के यहाँ सुंदर बालक गुरुदेव के द्वारा इनका नामकरण हुआ, और माता सिखलाती है। पहले जीव जगत में आता, और सबसे पहले मिलती माता। ये शराबी किसने बनाए? किसने बनाए? माँ ने। ये इतने बड़े थोड़ी बिगड़ गया, बिगड़ने में इसको 18 वर्षें लगी। इतने दिन नहीं तुमने सुधार पाया, कितने दिन लगे? 18 वर्ष। ये खरपतवार पैदा हुआ, इसको नहीं काटोगे ये तुम्हारी अच्छी फसल को भी नाश कर देगा, इसलिए इनको काटना जरूरी है। उगत वृक्ष अब देऊ खारी, कड़ुए फल नहीं लगई अगारी। माता कौशल्या बड़ी श्रेष्ठ है, और लाला को बड़ी अच्छी बातें सिखाते हैं। देखो हमने कई बार बोला, बेटा जब तुम माँ बन जाओ तो बड़े कायदे से रहना। बेटा रहो तो तुम पे कोई जिम्मेदारी नहीं, और जिस दिन बाप बन जाओ तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बेटा के सामने गाली मत बको, नहीं वैसी गाली वो भी देगा। शंकर लाल सुनी, कोई और राह की गाली थी? हाँ हम सबको बताते, अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। अब हम तो निच्चू में बैठे हैं। हाँ कहता है स्वतंत्र। जब बाप बन जाओ उनके सामने न शराब पियो, न बीड़ी पियो, न तमाकू खाओ। जब बेटा तुम्हारे सियाने हो जाए तो पत्नी के सामने खड़े मत हो कभी भी। क्यों? अब बहू बेटा वही है, बुढ़वा का भोजन यही खाएंगे, जहां बहुएं बैठी वहीं बुढ़े बैठेंगे, और इतना खाएंगे अरे वहां कहाँ जाने की जरूरत है? हाँ फिर कहते महाराज तो सीधी सीधी सुना दे, तो सीधी तो सुनाना ही चाहिए। हर आदमी अपनी प्लाट सीधी करना चाहता है, अपना मकान सीधा बनाना चाहता है? अपना खेत भी सीधा करना चाहता है, और हमसे कहो तुम सीधी सुनाओ। सीधी तो बढ़िया ही बात रहा, जहां बहुएं हो वहां भोजन नहीं करना चाहिए। बाहर लाओ, बाहर। वहां बहुएं भोजन बना रहे, बुढ़वे होने बैठे, क्या लाओ अरे कुछ तो सीख कर जाओ, यहाँ गुरु महाराज सिखा रहे तुम्हें, सीखो। नहीं सीखोगे बंदो फिर पछताओगे कि मैंने सीखा नहीं। मैया सबसे बड़ी गुरु होती है। जीव जगत में आता सबसे पहले मिलती माता। माता जो सिखाए वही सीखता हूं। पहले महतारी ने डांट डांट भर शराब पिलाई कि लल्ला हमारे 7 दिन लगे, डांट डांट भर। अब वो डांट डांट पियत अब वो डांट डांट पियत। सही कहा तो झूठ कहा? काद बही वाली लूंगा, बही वाली लूंगा। महतारी काद कच्ची वाली पी ले करे मध्यम काम चल जात, लेकिन वो दिन मुदा काद बही वाली लूंगा, बही वाली लूंगा।
हाँ, तो ये सुने समझे। एक दिन मैया ने रामलला को नहलवाया, एको बार जने निहानवा। करी श्रृंगार अलग पौड़ाए, करी श्रृंगार। मैया ने श्रृंगार करके पल्ला में पौड़ाया, नहवाया, धुलाया, तेल मालिश की बलवान बनाने के लिए। रोगन लगाया बादाम का, दंड बैठक बलवान बनाती। देखो बालक के सामने जो बोलोगे वही सीखेगा। आंखन में काजल लगाया, पीली झुमलियां पहनाई और बाद खूब दूध पिलाया कि लल्ला अब सो जाओ। और भगवान सोते नहीं है, जगते हैं। राम जी इसलिए खड़े रहते हैं। तो मैया कहते सो जाओ लल्ला, भोजन बनाए, बड़ी रात हुई रहे, अब ना सोवे। तुमने कोई कोई देखेंगे चोर पैदा होते हैं, निशाचर, पूरे दिन सोते हैं और जैसे सूर्य अस्त होता आंखें खोल देते, पूरी रात जगत। जो पूरी रात जगे और दिन में सोए, समझ जाओ जो लल्ला नहीं निशाचर है। और जो रात में सोए दिन में जगे, ये मेरे घर में देवता कोई कोई महतारी को परेशान करते रहा। पूरी रात जगत, एक जगह पूरी रात जगह महतारी पक गई, ऐसा घूसा मारो ठगुरा ही रही वो। बोली भाई बंद हुई का, बोली भाई बंद कर दिया। महतारी बोलते अब जब बोलते नहीं, हमने जब बोली नहीं करी का भाव हमने की बदली हुई गई। तो उसको बाप बोलो चुप्पा बैठ, घर को लौटिए, फिर साल आई भीतर। हमने आंसू पूछी, हमने लौटो नहीं, कहा भैया नहीं आई। हमने भाई आई ना, जो चला गया वो कहीं लौट के आया है? तो मैया ने तेल काजल करके सुवाए, सो जाओ लाडले। अरे गुदिया में लई के ललनवा, पलनवा में झुलना। झुलावे हाँ गुदिया खिलावे, दूधवा पिलावे, गुदिया में लई के करके यतन हारी में तारी, सोबत नाए मेरो अबद बिहारी, शादी है काती नजर गाए गाए लोरी मैया। अरे पलना खिलावे, झुलना झुलावे और दूधबा पिलावे, आँखिन में दे दे कजरवा। तो भगवान आंखें बंद करी, भोजन बनाए, माँ ने भोजन बनाए। अयोध्या में बहुत दास दासियां हैं, लेकिन कौशल्या भोजन अपने हाथों से बनाती। हर महिला को भोजन बनाना चाहिए।
ये भोजन बनाती नहीं तभी तो आदमी भटक जाता है। जिनके घर में नौकरानी भोजन बनाती है तभी मालिक साहब को नौकरानी से प्रेम हो जाता है। फिर दांत काढ़े घूमती क्या करें, बातें ही नहीं करत हैं। हमने रोटी कौन बनाओ कि नौकरानी। अरे अयोध्या में बहुत नौकरानी भोजन कौशल्या बना रही। पति से प्रेम होना चाहिए। भोजन तुमका काका हम बताइए, जो पत्नी अपने पति का भोजन बचा हुआ न खाए तो कैसी पत्नी होगी। कोई कोई महिलाएं अपने पति का नहीं खाती कि जे नहीं खाऊं, जीजा वाली थाली खा लूं, जो पति वाली नहीं चाहिए। ये जीजा कौन सी बला है। हा? भोजन उसी में खाना चाहिए, किसमें, जिसमें पति ने खाया उसमें। वही बचा हुआ प्रसाद दिव्य है, तब प्रेम बढ़ता है। मैया कौशल्या ने पाक रसोई धरेऊ बनाई। पाक रसोई का वर्णन आया। अरे भोग लगा बन मंदिर जाई। मंदिर में भोग लगाया, धूप दीप नाभेदम समर्प्याम किया। भगवान ने दो रूप बनाए। एक पल्ला में कर रसोईया माँ ने बर्तन खड़र बड़र सुने, दौड़ कर देखा, जाई माँ तो देखा सुत सोई। एक पलना एक रहा रसोई, एक पालना में एक रसोईया में बैठा। माँ ने नेत्र बंद किए कि हमारे दो लल्ला कैसे। तो भगवान विराट रूप दिखाते हैं। संसार में जितने देवता हैं सब भगवान राम की ही पूजा करते हैं, सब राम की पूजा। और राम बढ़ाए सब बढ़े। जब राम बढ़ाएंगे तभी बढ़ोगे, और किसी देवता की बस की बात नहीं। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। उनके जाके कोई भी पुकारता, अपनी कृपा दे प्यारे बाबू से उबारता। ऐसे दीननाथ पे, ऐसे दीननाथ पे बलिहारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। हे मेरे राम, सब बोल रहे कि नहीं, एम्बुलेंस बोल रहे। हे मेरे राम, अब ठीक है। देखो इस सब गुरु की कृपा से भगवान आए। गुरु की कृपा जिनके घर में बरसती है सब माला माल है। और जहां गुरु की कृपा नहीं वहां भगवान भी कृपा नहीं करते। एक कृष्णदत्त नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम सुंदरी था। तो देव ऋषि नारद एक दिन आए और उस सुंदरी ने भोजन करवाया। महाराज आज मेरे यहाँ भोजन करो। तो भोजन करवायो तो नारद आशीर्वाद देने लगे कि धन्य देवी तुम्हारे माई बाप जिन्होंने संतों की सेवा करना सिखलाया, और धन्य तुम्हारे गुरु। तो उस देवी ने कहा महाराज क्षमा करें, हमारे कोई गुरु नहीं। उन्हें गुरु नहीं तुम्हारे। नारद ने मुंह में उंगलियां डाली, सब भोजन उल्टी कर दिया। कई ऐते अधिक पाप का होई, निगुरा के घर भोजन होई। अरे निगुरा के हाथ का भोजन करते करते पूरा परिवार गड़बड़ में हो जाता है। क्यों धनपाल, ये सब निगुरा के हाथ का भोजन तुमने खाए, सब बुद्धि खराब हो गई। निगुरा के हाथ का भोजन मांस के समान, पानी उसके हाथ का रक्त के समान। का धन तेरा नाश हो, तूने मुझे भोजन करवाए, तेरे गुरु नहीं। तो उसने कहा महाराज अब हमका तुम गुरुमंत्र दे दो और हम पवित्र हो जाएं। तो नारद ने तुलसी पहनाए दी, गुरुदीक्षा दे दी। नारद जी चले गए। पंडित जी आए, देखा कंठ में तुलसी।
लेके लट पंडित मारने लगे कि तुमने किसके कहने से जब माला पहनी, हम तुम्हारे खुद पति परमेश्वर हैं। उस पंडिताइन ने कहा महाराज मार डालो जब तुलसी नहीं निकलेगी। ये सारा जीवन व्यर्थ चला गया आपके चक्कर में। तो पंडित जी ने कहा मारू पीटूंगा नहीं, अगर मरा गई तो आखिर में जिंदगी बेकार होगी। लेकिन बात धर्म पत्नी बाद इनसे बड़ी चतुर चालाक हुई कि ता दिन ते बा नारी सयानी, पति का छुआ न पीबे पानी। पति का छुआ पानी तक नहीं पीती है पति तो क्या गुरुमंत्र तो नहीं लिया। पति का छुआ न पीबे पानी, प्रेम सहित सब भोजन बनावे और परस थाल पति दूर खवावे। भोजन बनाती बड़ी दूर खिलाती है। पंडित जी बोले कि अब तो मामला गड़बड़ है। जो नितनार जूठन खाती अब वो बहनार छुआ नहीं खाती। अब चतुर नार छुआ भी नहीं खा रही है जो रोज हमारी जूठन गाया करती। अब ऐसा करें गुरुमंत्र हम भी ले लें। तो नारद जी मिल गए तो उनने करो महाराज ऐसा करो तो दीक्षा हमका भी दे दो और शिक्षा तो बहुत है, दीक्षा दे दो। तो उनने कहा जाओ गंगा में नहा के आओ हम तुमका दीक्षा देवे। तो गंगा नहाने गए 4-5 और ब्राह्मण मिल गए। उन्हें पंडित बड़े जल्दी में हो। पंडित बोले आज गुरुमंत्र लेंगे कि जरे पागल भय। सब ब्राह्मण कहने लगे कृष्ण दत्त सुनि ले, ए पितु पक्ष कुमार है गुरुमंत्र ना ले। एक कुंवार महीने में गुरुमंत्र ना ले, कार्तिक महीना में ले। पंडित लौट आए। नारद से कहा महाराज अब हम गुरुमंत्र अगले महीना में लेंगे। रात में आंधी तूफान आया, पंडित पंडितानी मर गए आंधी तूफान में। दीवार गिर गई, खत्म हो गए। पंडितानी बनी जाकर राजा चंद्रसेन के यहाँ राजकुमारी और पंडित बने हैं कुंजर हाथी। जब हाथी बने भैया और हाथी पकड़ के बिकने के लिए जब आया तो उसने पहचान लिया राजकुमारी को, जा तो हमारी पंडितानी है। हाथी आगे कदम ना बढ़ा, पंडितानी पहचान गई। तब कहा पिताजी इसको खरीद लो, हाथी को बढ़िया है। तो हाथी खरीद लिया गया। अब पंडितानी कह रही कि अगर गुरुमंत्र ले लिया होता तो हम राजकुमारी बनी, आप राजकुमार बनते तो विवाह होता। अब हमारा विवाह मेरे पिताजी ने स्वयंवर की तिथि नियुक्त कर दी। अब हाथी ने खाना पीना छोड़ दिया। हकीम डॉक्टर बुलाएंगे, ठीक ही नहीं हो रहा। तो कहा पिताजी मैं ठीक करूं। तो कहा बेटी ठीक करो। तो जाकर उस बेटी ने कहा सुनो हमारे पंडित हम तुम्हारे ऊपर बरमाला डालूंगी लेकिन अब कुछ खाओ। तो हाथी तुरंत बरगदा चबने लगा। बरमाला का समय आया तो उस बेटी ने बरमाला हाथी के डाली। सभी ने कहा बेटी भूल गई। 3 बार माला डाली। तो अंत में राजा क्रोध में आया मारने के लिए कि तूने हाथी को वर चुना। तो नारद ऋषि ने उस हाथी को गुरुमंत्र दिया। तब उसकी देह त्याग कर सुंदर एक राजकुमार की प्राप्ति हुई। तो गुरु बिन ज्ञान न होई और ज्ञान न होई बैराग बिनु। जय गुरुदेव उदयानु दीन हित आगे। जय जय हो अविनाश भगवंतन। गुरु के बिना ज्ञान नहीं। जपो तपो तीरथ तानो विधि दीने। गुरु बिन ज्ञान न हो दाता बिन। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। चाहे कोटि यत्न कीजिए
5 चोर को मारन कारण नाम का बाण दिया। जो मेरे अंदर 5 चोर हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, इनको मारने के लिए गुरु मंत्र काफी है। गुरु चरणामृत दोषक सब पातक हारे। सब पातक हार जाते हैं। वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी। ये सब गुरु जी की महिमा है। आप लोगों के गुरु मात्र आज गुरु पूर्णिमा, गुरु ही पूर्णिमा होती है तो इसको गुरु पूर्णिमा रखा गया। पूर्ण माता कौन है? जे तो माता अधूरी देही वाली, और गुरु ये पूर्ण माता होती तभी कहा गुरु पूर्णिमा। कौन है मां? हे मेरे राम। तो गुरु पूजा होगी। जो भी अपनी सामग्री लाए हैं वो कृपया